शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। विंध्य ने सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कब गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसको अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा है सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा
तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊंगा। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होगा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया का रोग हो गया था जिसको देवादिदेव महादेव ने मुक्त किया। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान सदानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट कर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो जाते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं, वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर।